सोचिए, एक ऐसा दर्द भरा मंजर जहां घर की दहलीज पर खामोशी छाई हुई है। ना चूल्हे में आग जल रही है, ना बर्तनों में कोई खाना मौजूद है। फजा में एक अजीब सी उदासी है, जैसे वक्त भी ठहर गया हो। बच्चे भूख से निढाल है, उनकी मासूम आंखों में सवाल तो है, मगर जबान खामोश है। ना रोटी है, ना दूध की एक बूंद। लेकिन इस सब के बावजूद इस घर की फजा में नाशुक्री का कोई लफ्ज सुनाई नहीं देता, बल्कि हर सांस के साथ एक ही सदा बुलंद होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई आम घर नहीं था, ये वो बाबरकत घर था जहां दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पाकीज़ा और सबसे साबिर खातून रहती थी। वो हस्ती जिनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज था और जिनकी जिंदगी का हर लम्हा आजमाइशों से भरा हुआ था। मगर उन आजमाइशों ने कभी उनके सब्र को कमजोर ना किया, बल्कि हर मुश्किल के साथ उनका अल्लाह पर यकीन और भी मजबूत होता गया। ये घर था सैयदा कायनात हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का। ये वाकया उसी घर का है, एक ऐसा वाकया जो बज़ाहिर एक मामूली से अनार के गिर्द ढूंढता है, मगर हकीकत में ये सिर्फ एक फल की कहानी नहीं, बल्कि ये सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल भरोसे की एक लाजवाल मिसाल है। एक ऐसा सबक जो रहती दुनिया तक इंसानियत को ये सिखाता रहेगा कि जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करता है, तो अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे वहां से खोल देता है जहां से इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। मदीने का एक पुरसुकून दिन था। बाहर फजा में नरमी और सुकून था, जैसे हर शे अपनी जगह ठहरी हुई हो। मगर उसी मदीने के एक छोटे से घर के अंदर एक गहरी खामोशी बसी हुई थी। ये घर सैयदा कायनात हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का था, जहां कई दिनों से फाका जारी था, बर्तन खाली थे और वक्त जैसे आजमाइश बनकर ठहर गया था। छोटे छोटे बच्चे इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हो और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो भूख की शिद्दत से बेचैन थे। इनके मासूम चेहरों पर कमजोरी साफ झलक रही थी और इनकी आंखों में एक खामोश सा सवाल तैर रहा था। वो आहिस्ता से अपनी मां के करीब आए और टूटे हुए लहजे में पूछा, अम्मी, क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा? ये अल्फाज सुनकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दिन जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि वो अपने बच्चों की भूख को देखे और इनके लिए कुछ न कर सके। मगर इस शदीद कर्ब और तकलीफ के बावजूद इनकी जबान पर शिकवा का एक लफ्ज भी ना आया। इनके लबों पर सिर्फ सब्र और यकीन था। उन्होंने अपने बच्चों को प्यार से सीने से लगाया और नहायत नर्म लहजे में कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर हम पर रहम करेगा। इनकी अपनी हालत ये थी कि वो कई दिनों से भूखी थी, कमजोरी बदन में उतर चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो अपने बच्चों को तसल्ली देती रही, उन्हें उम्मीद दिलाती रही। इसी कैफियत में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, खामोशी को चीरती हुई एक हल्की सी आवाज। जब दरवाजा खोला गया तो एक शख्स खड़ा था और उसके हाथ में एक खूबसूरत सुर्ख और ताजा अनार था। उसने नहायत अदब से कहा, ये अनार मैं आपके लिए लाया हूं। वो अनार गोया उस घर के लिए एक नेमत बनकर आया था, जैसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण। उनकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। भूख से बेताब दिन जैसे इस फल की तरफ खिंच गए। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जब इस अनार को अपने हाथ में लिया तो उनकी आंखों में नमी उतर आई। ये सिर्फ एक फल नहीं था, बल्कि उनके भूखे बच्चों के लिए एक उम्मीद, एक सहारा, एक वक्ती सुकून था। इस लम्हे में माँ का दिल, बच्चों की खुशी और अल्लाह की अता सब एक जगह जमा हो गए थे। जब इस छोटे से घर में एक आजी सुकून उतरने ही वाला था और भूख की शिद्दत में जैसे एक हल्की सी उम्मीद की किरण नमूदार हुई थी, अचानक दरवाजे पर एक और आहट सुनाई दी। एक ऐसी कमजोर और टूटी हुई आवाज
जो सीधी दिल में उतर जाए और रूह को हिलाकर रख दे। दरवाजे के बाहर एक गरीब, नातवा और भूखा इंसान खड़ा था, जिसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। आंखों में एक मध्यम सी उम्मीद झलक रही थी और उसके लहजे में बेबसी की एक दर्दनाक झिंझलाहट महसूस हो रही थी। इसने निहायत धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। ये चंद अल्फाज ऐसे थे जैसे वक्त की रवानी को रोक दे, जैसे फिजा में ठहर कर हर दिल को अपनी तरफ मुतवज्जा कर ले। ये आवाज सुनते ही हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ठहर गई। उनके कदम जैसे जमीन में जम गए। एक लम्हे के लिए सब कुछ साकित हो गया, जैसे वक्त ने भी सांस रोक ली हो। उनके सामने एक ऐसा मंजर था जो किसी भी दिल को आजमाइश में डाल दे। एक तरफ उनके अपने नन्हे भूखे बच्चे थे, जिनकी नजरें शिद्दत ख्वाहिश के साथ इस अनार पर जमी हुई थी। उनकी आंखों में उम्मीद और इंतजार साफ दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ा वो अजनबी था। ये एक निहायत नाजुक और फैसला कुन लम्हा था। ऐसा लम्हा जहां इंसान के ईमान, उसके यकीन और उसके अल्लाह पर भरोसे का असल इम्तिहान सामने आता है। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने एक लम्हे के लिए खामोशी से अपने बच्चों की तरफ देखा। उनके मासूम चेहरे, भूख से थके हुए जिस्म और आंखों में छपी हुई वो बेज़बान सी ख्वाहिश, सब कुछ वाज़े तौर पर महसूस हो रहा था। वो बच्चे जो अपनी माँ के सहारे उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी नजरें उस अनार पर जमी हुई थी, जैसे वही उनकी दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत हो। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने आहिस्तगी से अपनी निगाह उस दरवाजे के बाहर खड़े उस मोहताज की तरफ मोड़ दी। वो शख्स जिसके चेहरे पर बेबसी, भूख और उम्मीद का एक अजीब सा इम्तिजाज था। ये मंजर किसी भी दिल को झंझोड़ देने के लिए काफी था। एक तरफ माँ का दिल था, जो अपने बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और दूसरी तरफ ईमान की वो पुकार थी जो इंसान को खुद से बुलंद कर देती है। और फिर बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी लम्हे की ताफीर के, हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने वो अनार अपने हाथ से उठाया और निहायत सुकून और रजा के साथ उस गरीब के हवाले कर दिया। ये फैसला जाहिरी तौर पर बहुत भारी था, मगर उनके दिल में अल्लाह की रजा का नूर ऐसा रोशन था कि हर बोझ हल्का हो गया था। बच्चों ने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। उनके चेहरों पर हैरत भी थी और खामोशी भी। आंखों में आंसू थे, दिल में एक ख्वाहिश अभी भी मौजूद थी, मगर इनके लिबों पर कोई शिकायत ना आई, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी माँ ने ये कुर्बानी अल्लाह के लिए दी है, और जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कभी ज़ाय नहीं होता। इस लम्हे घर की फिजा में एक अजीब सी रूहानी कैफियत छा गई थी। एक तरफ कुर्बानी थी और दूसरी तरफ यकीन। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने मोहब्बत भरे लहजे में अपने बच्चों को सीने से लगाते हुए फरमाया, बेटा, जब हम अल्लाह की राह में देते हैं तो अल्लाह हमें इससे कहीं बेहतर अता फरमाता है। इनके अल्फाज में ऐसा यकीन था जो हर शक को मिटा दे। वो गरीब इंसान दुआएं देता हुआ वहां से रुखसत हो गया और घर एक बार फिर इसी खामोशी में डूब गया। मगर इस बार इस खामोशी में एक अजीब सा सुकून भी था, एक यकीन कि अल्लाह देख रहा है, और वाकई अल्लाह ने इस कुर्बानी को ज़ाय ना होने दिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार जो आया वो कोई आम मेहमान नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खास इनाम था। जब दरवाजा खोला गया तो सामने एक बड़ा सा थाल रखा था, जो ताज़ा, सुर्ख और रसीले अनारों से भरा हुआ था। ये मंजर देखकर जैसे घर की फिजा बदल गई। एक अनार दिया गया था और बदले में कई अनार अता हो गए थे। बच्चों के चेहरे खुशी से दमक उठे, इनकी आंखों में चमक वापस आ गई
और बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों में शुक्र के आंसू भर आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और निहायत आजिज़ी के साथ कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तो वाकई सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। ये मुबारक वाक़या हमें एक निहायत गहरा, दिल को झंझोड़ देने वाला और हमेशा के लिए रहनुमाई देने वाला सबक सिखाता है। ये हमें ये हकीकत समझाता है कि जब इंसान सच्चे दिल, खुलूस नीयत और मुकम्मल ईमान के साथ अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पसे पुश डाल देता है, अपनी ज़रूरतों पर दूसरों की ज़रूरतों को तरजीह देता है और अल्लाह के रज़ा को हर चीज़ पर मुकद्दम समझता है, तो फिर अल्लाह ताला कभी भी ऐसे बंदे को तन्हा और खाली हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी बेपाया रहमत, बेमिसाल करम और गैबी मदद के दरवाजे उसके लिए वहां से खोल देता है जहां इंसान के वहम व गुमान का भी गुजर नहीं होता। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की पाकीज़ा और मुबारक जिंदगी का ये पहलू हमें ये दर्स देता है कि सब्र सिर्फ खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि असल सब्र वो है जिसमें इंसान हर हाल में अल्लाह पर कामिल यकीन रखे, हर आजमाइश में अल्लाह की रज़ा को तलाश करे और हर दुख के बावजूद अपने ईमान को मजबूत रखे। उनकी अजीम कुर्बानी ये सिखाती है कि हकीकी दौलत ना मालो दौलत है, ना दुनिया की आसाइश है, बल्कि असल दौलत दिल का सुकून, अल्लाह पर भरोसा और उसकी रज़ा पर राज़ी रहना है। और उनका ये मजबूत ईमान, उनका सब्र और उनकी कुर्बानी आज भी हमारे लिए रोशनी का वो चराग है जो अंधेरों में भटके हुए दिलों को रास्ता दिखाता है और हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कभी ज़ाया नहीं जाता। अगर ये दिल को छू लेने वाला वाकया आपके दिल में भी ईमान की एक नई रोशनी जगा गया हो, अगर आपने इस कहानी से सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे का सबक सीखा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खूबसूरत सबक से फ़ायदा उठा सके। और ऐसे ही ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।